2021 के शुरुआत के पहले अरुणाचल प्रदेश के एक पूर्व एमएलए के परिवार में एक अलग ही खुशी का माहौल था। खुशी की वजह थी कि परिवार में एक नए मेहमान का आगमन होने वाला था। परिवार की बहू 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, मगर ये खुशी आ पाती उससे पहले ही इस परिवार पर आफत का पहाड़ टूट पड़ता है। खबर आती है कि गर्भवती बहू की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मामला हाई प्रोफाइल था, इसलिए तुरंत पुलिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है और जांच शुरू हो जाती है। शुरू में लोग तो इसे एक सिंपल रोड एक्सीडेंट का केस समझते हैं, मगर जब पुलिस अपनी जांच आगे बढ़ाती है तो ऐसे ऐसे खुलासे शुरू होते हैं, तब हर कोई शॉक्ड रह जाता है। कुछ अपनों ने ही भरोसे और प्रेम का कत्ल किया था। एक मासूम गर्भवती महिला की बेरहमी से जान ली गई थी। इतिहास के सबसे संगीन केस टीची मीना लीसी मर्डर केस की बात कर रहे हैं। तो आखिर ये टीची मीना लीसी मर्डर केस क्या है? एक्सीडेंट और हत्या के सवालों में उलझे इस केस के वास्तव में क्या कुछ हुआ था, आरोपी कौन था और फिलहाल इस केस की क्या स्थिति है, चलिए जानते हैं सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से इस वीडियो में। जिस तरीके से पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया था वो अपने आप में तारीफ के लायक था। वो कैसे, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कहानी में आगे बढ़ने से पहले द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि ये कहानी टीची मीना लीसी नाम की एक लड़की की है। मीना का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। बचपन से ही तेज पढ़ाई लिखाई में मीना अपनी पढ़ाई लोकल लेवल में करने के बाद पढ़ाई के लिए अपने गांव से निकलकर ईटानगर आ जाती हैं। ईटानगर जाकर मीना एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन ले लेती हैं। पढ़ाई के दौरान ही मीना की दोस्ती लीसी रोनी नाम की एक लड़के से होती है। लीसी रोनी अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए का बेटा था। ये एमएलए का बेटा था तो आप इसकी हैसियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर भी हैसियत का दरकिनार करते हुए ये दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदलती है और ये दोनों साथ जीने मरने की कस्में तक खाते हैं। इस दोस्ती को रिश्ते का नाम देने के लिए रोनी और मीना अपने परिवार वालों से बात करते हैं। एक तरफ एक मिडिल परिवार के संबंध में रहने वाली एक लड़की थी और वहीं दूसरी तरफ एमएलए के परिवार से आने वाला लड़का। आर्थिक खाई बड़ी थी, इसलिए दोनों के परिवार वालों ने इस रिश्ते के लिए मना कर दिया। मगर जब ऋषि रोनी और मीना शादी के लिए अड़ जाते हैं तो दोनों परिवार इस रिश्ते को मंजूरी दे देते हैं और फिर 2012 में इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं और फिर 2014 में मीना और ऋषि रोनी की एक छोटी सी बिटिया का जन्म होता है। बिटिया के जन्म के बाद भी इन दोनों की जिंदगी ठीक तरीके से आगे बढ़ती रहती है। परिवार की जिम्मेदारी संभालते हुए मीना मिस अरुणाचल ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट एंड फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पर काम करती हैं। इधर लीसी रोनी भी अलग अलग बिजनेस को आगे बढ़ाता रहता है। शादी के बाद अब तक तो काफ़ी कुछ अच्छा चल रहा था, मगर 2017 में चीज़ें बदलना शुरू होती हैं। मीना तथा लीसी रोनी के रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है। समय के साथ ये खटास इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, रोनी मीना से तलाक मांगने लगता है। इस बात की जानकारी दोनों परिवार तक पहुंचती है और दोनों परिवार वाले दोनों को बैठाकर तलाक की वजह समझाने की कोशिश करते हैं। कोई ठोस वजह न होने पर एक दूसरे को समझाते हैं और साथ रहने के लिए कहते हैं। परिवार वालों की मेहनत सफल रहती है और दोनों फिर से साथ रहते हैं। अगले 2 साल इन दोनों के लिए ठीक ढंग से गुजरते हैं, मगर 2019 में फिर से रोनी तलाक के लिए डिमांड करने लगता है। हालांकि इस बार भी परिवार वाले चीज़ों को संभालते हैं और दोनों लोग साथ रहने लगते हैं। जब ये दोनों साथ रह रहे होते हैं
तभी 2020 के शुरुआत में ही मीना अपने परिवार वालों को फिर से गर्भवती होने की खुशखबरी सुनाती हैं। इस खबर से दोनों ही परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद परिवार में फिर से किलकारी गूंजने वाली थी। परिवार वालों की खुशी इसलिए भी ज़्यादा थी कि अब बेटे बहू में सब कुछ सामान्य हो चुका था। रोनी भी मीना का बहुत अच्छे से ख्याल रखता था, एक जिम्मेदार पति और पिता की तरह व्यवहार करने लगा था। परिवार में सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा था। मीना के प्रेगनेंसी को भी 7 महीने हो चुके थे। परिवार में नए मेहमान के आने को लेकर तैयारियां भी शुरू हो रही थीं कि अचानक 5 नवंबर 2020 को दोपहर के समय इस परिवार को एक ऐसी खबर मिलती है जिससे पूरे परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है। मीना अपने इनोवा कार से कहीं जा रही थी कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये एक सुनसान इलाका था। दुर्घटना के कुछ देर बाद आसपास से जब कुछ लोग गुजरते हैं, वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करके घटना की जानकारी देते हैं। मौके पर पुलिस वाले आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी सड़क से नीचे उतरी हुई है। गाड़ी के अंदर एक महिला अकेले बैठी है और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। तत्काल ही पुलिस वाले मीना को निकालकर पास के अस्पताल ले जाते हैं। यहाँ उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि मीना के पेट में पल रहा बच्चा इस एक्सीडेंट में मर चुका है। शुरू में देखने से लग रहा था कि ये एक ओपन शट केस है, केस यहीं पर बंद हो सकता था, मगर ये एक हाई प्रोफाइल परिवार से जुड़ा हुआ मामला था। इसलिए पुलिस उस जगह पर जाती है और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है। इस एक्सीडेंट से जुड़ी एक FIR बंदरदेवा थाने में दर्ज की जाती है। पुलिस वालों को एक बात सबसे ज़्यादा खटकती है कि जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं तो कार के अंदर मीना की लाश पड़ी हुई थी, जबकि कार में कोई ड्राइवर नहीं था। इसके अलावा मीना के शरीर पर बहुत गहरे जख्म के निशान थे। उसकी अपेक्षा गाड़ी पे उतनी डेंट दिखाई नहीं देते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि गाड़ी में बैठा शख्स बुरी तरीके से जख्मी हो जाए, यहाँ तक कि उसकी जान चली जाए, मगर गाड़ी बाहर से ज़्यादा डैमेज ना हो। पुलिस को यहीं से इस केस में साजिश की बू आने लगती है। इसलिए तत्काल ही इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए पुलिस की कई बड़ी एक टीम बनाई जाती है। पुलिस वाले सबसे पहले घटना के समय कार चला रहे ड्राइवर के बारे में पता करते हैं। सबसे पहले ड्राइवर का नंबर रोनी से लेते हैं। रोनी से मोबाइल नंबर लेकर उससे कांटेक्ट करते हैं। घटना के समय कार को सुवांग नाम का एक व्यक्ति चला रहा था। पुलिस वाले जब ड्राइवर से एक्सीडेंट के होने के बाद भागने की वजह पूछते हैं तो कहता है कि मैं डर गया था, इसलिए वहां से भाग गया। पुलिस वाले ड्राइवर की बातों से ज़्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं, इसलिए अब ड्राइवर को हिरासत में लेने का फैसला किया जाता है। जल्द ही पुलिस वाले ड्राइवर को ढूंढ निकालते हैं और हिरासत में ले लेते हैं। ड्राइवर को देखकर पुलिस का शक और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है। जिस कार एक्सीडेंट में एक महिला मर गई थी, उस कार को चलाने वाला बिल्कुल सही सलामत था। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं आई थी। जल्द ही ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। कई घंटों की पूछताछ के बाद ड्राइवर एक ही बात का रट लगाए रहता है कि उसकी आंख लग गई और गाड़ी रोड से नीचे चली गई, जिसमें चोटिल होकर मीना की मौत हो गई। ड्राइवर की रट के आगे पुलिस वाले हार नहीं मानते हैं और लगातार उससे पूछताछ का सिलसिला जारी रखते हैं। इसी बीच मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है, जिसमें कहा जाता है कि मीना की मौत एक्सीडेंट में लगी चोट की वजह से नहीं, बल्कि किसी भारी चीज़ के हमले की वजह से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शक जताया जाता है कि हथौड़े जैसी भारी चीज़ से
वार किया गया है। उसके शरीर पर अलग अलग हिस्सों पर भी जोर जबरदस्ती के निशान थे। अब पुलिस वाले और ज़्यादा सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं। ड्राइवर से लगातार 4 दिनों तक पूछताछ चलती रहती है। फाइनली 4 दिनों के लगातार के बाद ड्राइवर की सारी चालाकी फेल हो जाती है और अब वो सच बताना शुरू कर देता है। सच सुनकर हर किसी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। ड्राइवर एक्सेप्ट करता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि पहले मीना की हत्या की गई और फिर उसे एक्सीडेंट का रूप दिया गया था। अब अगला सवाल था कि आखिर मीना की हत्या किसने और क्यों करवाई। जब ड्राइवर इसका जवाब देता है तो हर कोई शॉक्ड रह जाता है। ड्राइवर बताता है कि ये हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मीना के पति लिसी रोनी ने करवाई है। इस खुलासे के बाद 10 नवंबर 2020 को मीना के पति लिसी रोनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पूरे मामले की सच्चाई जानने के लिए लिसी रोनी से पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पुलिस के पूछताछ में सिलसिलेवार तरीके से खुलासे होने शुरू हो जाते हैं। खुलासों के मुताबिक जब लिसी रोनी तलाक लेने से नाकाम हो जाता है तो वो अब मीना को जान से मारकर अपने रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत वो सबसे पहले अपने एक पुराने दोस्त कापवांग लेते लुवांग से मिलता है। ये दोस्त तिरोंग गांव का रहने वाला था। लिसी रोनी अपने दोस्त से कहता है कि वो अपनी बीवी का हत्या करवाना चाहता है, मगर ये हत्या ऐसे होने चाहिए कि किसी को शक भी ना हो। इस मीटिंग के बाद लिसी रोनी का दोस्त मीना की हत्या के लिए पास के ही तिराप जिले से 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर को इस हत्या को अंजाम देने के लिए राजी कर लेता है। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर थे दतांग सुयांग और ताने खोनियांग। जब ये दोनों राजी हो जाते हैं तो रोनी का दोस्त इन दोनों को लेकर पास के एक होटल में 27 अक्टूबर 2020 को आता है। इस होटल में 28 अक्टूबर 2020 को लिसी रोनी भी आता है। फिर चारों आपस में बैठकर मर्डर प्लान को फाइनल करते हैं। लिसी रोनी अपनी पत्नी के हत्या के बदले कॉन्ट्रैक्ट किलर को 10 लाख देने का वादा करता है। एडवांस के रूप में लिसी रोनी 28 अक्टूबर को 5 लाख रुपए दे भी देता है। बाकी के 5 हत्या करने के बाद देने का वादा किया जाता है। इस मीटिंग में तय होता है कि हत्या करने के बाद रोड एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाएगा ताकि किसी को भी शक ना हो। 30 अक्टूबर 2020 को इन लोगों की एक और मीटिंग होती है। इसमें तय किया जाता है कि दतांग सुयांग मीना का एक नया ड्राइवर होगा और यही हत्या का अंजाम देगा। मगर 2 नवंबर को दतांग सुयांग रोनी के दोस्त से कहता है वो ये काम अकेले नहीं कर सकता है। इसी के बाद इस प्लान में दमरियात खोयांग नाम का एक व्यक्ति शामिल किया जाता है। तय किया जाता है कि 5 नवंबर 2020 को इस हत्या का अंजाम दिया जाएगा। हत्या का अंजाम देने से पहले 4 नवंबर को एक बार फिर से सभी लोग तैयारी का जायज़ा लेते हैं और हत्या के लिए एक जगह फिक्स कर लेते हैं। प्लान के मुताबिक तारीख आ चुकी थी 5 नवंबर 2020। साजिश के तहत 5 नवंबर की सुबह लिसी रोनी अपनी वाइफ से कहता है कि एक ज़मीन के डीलिंग के सिलसिले में हमें करसिक्सा जाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। फिर प्लान के मुताबिक दतांग सुयांग नया ड्राइवर मीना और उसके पति को पिक कर लेता है और रास्ते की ओर निकल पड़ता है। ड्राइवर कार की पिछली सीट पर दमरियात खोयांग को भी बैठा लेता है। कार के रास्ते में एक शिव मंदिर मिलता है। तभी कार के पिछले सीट पर बैठे दमरियात अचानक से मीना पर हमला
करना शुरू कर देता है। मीना अपने बचाव में हाथ पैर चलाना शुरू कर देती हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करती हैं, मगर कार में मौजूद कोई भी व्यक्ति उसकी मदद नहीं करता है। इसी बीच दमरियात पास में रखा लोहे का हथौड़ा उठाकर मीना पर हमला करना शुरू कर देता है और वो तब तक हमला करना जारी रखता है जब तक कि मीना की सांसें थम नहीं जाती। जब सभी को मीना के मरने का पक्का यकीन हो जाता है तो सभी गाड़ी से उतर जाते हैं और बड़े सावधानी से कार को खाई में उतार देता है। फिर मौके से सभी लोग भाग निकलते हैं। थोड़ी देर बाद जब कुछ लोग वहां से गुजरते हैं तो उनकी नज़र कार पर पड़ती है और फिर वही लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस को ये बात का जवाब तो मिल गया था कि ये एक्सीडेंट नहीं, हत्या है, मगर ये हत्या क्यों की गई थी, इसका जवाब अभी भी जानना बाकी था। आगे के पूछताछ में पुलिस वालों को इस सवाल का जवाब भी मिल जाता है। इस सब की वजह थी लिसी रोनी की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दरअसल 2016 में ही ऋषि लोनी चूमी ताया नाम की एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है। इसी लड़की के प्यार में पड़ने के बाद रोनी अपनी पत्नी से तलाक लेने की कोशिश करने लगता है। जब रोनी का तलाक लेने का प्लान काम नहीं आता है तो वो अपनी पत्नी की हत्या का प्लान बनाता है और बड़ी ही बेरहमी से 7 महीने की गर्भवती पत्नी की जान ले लेता है। इस पूरे खुलासे के बाद पुलिस वाले अपनी जांच आगे बढ़ाते हुए इस साजिश में शामिल एक के बाद एक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लेते हैं। आगे मीना के परिवार वाले लिसी रोनी के गर्लफ्रेंड चूमी ताया पर भी इस साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हैं। इस आरोप के बाद इस गर्लफ्रेंड को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ हत्या करने, साजिश करने, सबूत मिटाने, एक अजन्मे बच्चे की जान लेने के आरोप में कई गंभीर धाराओं की तहत मामला दर्ज किया जाता है। आगे इस केस की जांच बढ़ती रहती है और पुलिस वाले जांच करते रहते हैं। इसी बीच 5 जनवरी 2021 को इस केस के कुछ आरोपी अदालत में बेल के लिए एप्लीकेशन डालते हैं, मगर उन सभी की बेल की अर्जी खारिज कर दी जाती है। फिर आगे 4 फरवरी 2021 को 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है। इनमें से आगे की सुनवाई के बाद 10 जनवरी 2023 को चूमी ताया और विजय विश्वास उर्फ डेंगू सबूत के अभाव में केस से खारिज कर दिया जाता है, जबकि मीना के पति लिसी रोनी के तहत के साथ कुल 5 लोगों के खिलाफ आरोप तय करते हुए उन्हें जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल इस केस के सभी आरोपी जूली जिला जेल में बंद हैं और अभी इस केस की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही है। दोस्तों, वैसे तो इन्हें अदालत से सज़ा मिल ही जाएगी, मगर आपके अनुसार एक बेगुनाह को बेरहमी से मारने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके द रियल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। धन्यवाद।